बोलिए देवादेव प्रपंच पर श्री रामनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थों पर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवैष्णव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवैष्णव श्री आर्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। हम लोग इस सदाचार सूचिका में शुक्तियों की अंतर्गत प्रभु के द्वारा बताया धर्म सुन रहे हैं। पर्वों के बारे में कहा था और इसमें दशलक्ष्मी पर्व बहुत महान है। 10 दिनों में भी चिंतन किया जाता है, वह चिंतन बहुत महान होता है। ये प्रमुखता से मुनियों के द्वारा पावनीय होगी 10 धर्म है, लेकिन साधक लोग भी इनका साधना रूप से चिंतन पालन। तो ऐसे महान योगीदास इनका किस तरह चिंतन करते हैं, इसका फल साक्षात मोक्ष ही है। और आज पंचम काल में परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ से सर्व और सर्वसिद्धि, चौथा काल और चौथे काल में संयम से मोक्ष प्राप्त हो जाए। दशलक्षण मुनि उत्तम पाले, मोक्ष से फल को निश्चित पाले। दशलक्षण का उत्तम रीति से पालन करते हुए लोग एक दिन मोक्ष रूपी फल को निश्चित पा लेते हैं। मुनि बनने का भाव यही है। जो भव्य संवेदनशील मुनि बनते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना। कर्मों की निजला संगत का ही भाव रखते वे अपने मुनि पद की साधना करते हैं। एक दिन निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी भी हो, कई प्रकार के निमित्त मिलते हैं। कई बार ऐसे निमित्त मिलते हैं कि जो क्रोध उत्पन्न करने वाले रहते हैं। उस समय विचार करते हैं कि क्रोध तो करना है क्योंकि मेरी आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, मेरे गुण कोई कम नहीं हो सकते। सामने अगर किसी वस्तु का अभाव हो रहा है या सामने वाला हमारे मन की ओर नहीं कर पा रहा है, तो अपने कर्म का उदय समझ करके वे समाधान कर देते हैं और वे क्षमा धर्म को अपने अंदर चिंतन में लाते हैं कि नहीं क्रोध किंचित ही करते, क्षमा धर्म को निश्चित करते। किंचित भी क्रोध नहीं करते, कितने उत्सर्ग हो, परिचय हो, बाधाएं हो। इस अपने कर्म के उदय में चल रहा है समान की किंचित क्रोध न करते हुए क्षमा भाव धारण करते हैं। क्षमा करना अपना स्वभाव है। सामने वाला कई बार क्षमा धर्म को देख करके, क्षमाशीलता को जान करके अपना बैर भी छोड़ देता है और वह मित्र क्या भक्त भी बन जाता है। और जिसके प्रति क्रोध था, ऐसे अगर मुनिराज है तो उनसे व्रतों को अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ी। अगर कोई श्रावक है तो उनके प्रति भी वह समर्पित हो जाता है और उनके आदर्श जीवन को अपने जीवन में हमेशा याद रखता है।
इसी तरह कभी विमलराज अपने अंदर मान प्रसादी धारने कि मैं हर एक क्षेत्र में सबसे आगे हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसे मन में कभी विचार नहीं आते। किसी भी तरह से ज्ञान ऊर्जा कुल जाति प्रवृत्ति तत्व सभी संबंधी कि मैं इन सब में बना हूँ, मेरे समान कोई नहीं हो सकता, इसे भाव नहीं। और कोई उनको आदर नहीं देता, कोई उनका सत्कार पुरस्कार नहीं करता, अगवा नहीं करता, उनसे नहीं पूछता, तो मन में कषाय नहीं लाते, बल्कि अपने कर्मों का उदय समझ करके वे अपने सर्व परिणाम बनाए रखते हैं। ईमान कषाय दूर से करते, मार्ग प्राप्त से भगवान सोचते। कभी भी अपने जीवन में सर्वकपट बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीन आंखों से तो कोई बच नहीं सकता है। अपनी आंखें हैं, कर्मों की आंखें हैं, और भगवान की केवल ज्ञान की आंखें हैं, से कोई बच नहीं सकता। इसलिए अपना जीवन सरल होना चाहिए। मन वचन काय की एकता का नाम, मन में वैसे वचन में चलिए, वचन वैसे। यही जीवन सरल है। इसमें अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता, ना घबराहट होती है, और अनेक लोग तो घबराहट से भी आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, शुगर भी हो जाती है। ये सब गलत काम करने वालों को चिंताओं से, घबराहट से, भय से ज़्यादा होती है। इसलिए सर्वकपट बेईमानी न करते हुए सरलता से जीवन जीना चाहिए। तो माया पर सरल जो बनते हैं, आर्य धर्म को भविजन बनते हैं। आर्य का अर्थ है जैसे क्रोधस्या भाव समा, क्रोध का भाव समा है, मृदोल भाव माधवा, मृदुता का भाव माधव है, और ऋजोल भाव आर्जवम, सरलता का भाव आर्य धर्म है। और इसी तरह से प्रकाश प्राप्त लोभा निवृत्ति शौचम, जो बड़ा हुआ उत्कट लोभ है उसको छोड़ना शौच धर्म है। तो कभी भी वे लालच नहीं रखते, जो अपने कर्म के फल से मिल रहा है उसमें क्षमता रखते हैं, कभी लालच नहीं रखते हैं, समाधान से कुछ संतोषी रहते हैं। तो प्रचुर लोभ का त्याग करें, जो शौच धर्म को शीघ्र करें। ऐसे ही कभी भाषा समिति होने से, सत्य महावत होने से कभी असत्य नहीं बोलते, जो है सत्य ही बोलते हैं, या तो बोलते ही नहीं है। कहीं ऐसा मौका आ जाए कि उसमें किसी की हिंसा हो, सत्य बोलने से तो बोलते ही नहीं है, मौन रह जाते हैं। बोलते हैं कि सबके उद्धार की बात है, सबके सुख शांति की बात करते हैं। कभी भी कोई उनको लोभ लालच नहीं है, नहीं तो कुछ लोग लोभ लालच के वशभूत होकर के असत्य बोल देते हैं। जब उसका रहस्य खुलता है तो कई बार और ज़्यादा घाटा हो जाता है, या सजा हो जाती है, या निंदा होती है, अविश्वास होता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य वचन ना बोलने ज्ञानी, सद व्यवहार सत्य धर्म होनी। असत्य वचन नहीं बोलते ज्ञानी लोग, सद व्यवहार के साथ वे सत्य धर्म का पालन करते हैं, और मौन भी धारण कर लेते हैं। कई बार उनको मुख से ऐसा बोलना ना पड़े करके मौन नहीं जाओ, तो मौन भी नहीं। और मौन में ही सभी कहने से कुछ धर्मों का पालन पूर्ण रूप से होता है। हमारे भगवान दीक्षा लेते ही बोलते नहीं है, क्योंकि दोष लगेगा, हम सर्वमस्त हैं, केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए कभी कुछ दोष लग गया तो प्राश्चित देना भी होता है। और फिर तो प्राश्चित नहीं देते हैं, वर्धमान चार्ट के कारक होते हैं, उनका चार्ट बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, कोई दोष नहीं। तो जितना हम मौन रखें उतनी अच्छी साधना है, उससे कम शब्द निकलेंगे। निकलेंगे तो बस प्रभु की भक्ति में, गुरु से निवेदन में निकलेंगे, और कहाँ निकलेंगे। इसलिए उसमें तो कोई सत्य की बात नहीं है। और फिर एक मन तो वह होता है जिसमें ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो बहर जब भी बंद हो जाता है। तो पूर्ण रूप से सत्य का पालन
और देखिए कि ऐसे ही वे संयम धारण करते हैं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रियों को पापों से बचाते हैं। जिससे कछुआ अपने पैर और मुख को अंदर कर लेता, वैसे वे भी पापों से बचने के लिए इंद्रिय विषयों से दूर होते हैं। हमेशा धर्म का चिंतन, वैराग्य का चिंतन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, अपनी विशुद्धि को बढ़ाते रहते हैं, अपने गुरुओं के संदेश को, अपने दीक्षा के दिन को, अपने व्रत लेने के दिन को याद करते रहते हैं। तो वे इंद्रिय संयम का पालन करते हैं और प्राणी संयम में भी देखभाल के चलते हैं। खाते पीते, उठते बैठते, कोई भी बोलते, सब जगह अहिंसा का ध्यान रखते, किसी जीव को कोई कष्ट न हो जाए। इस प्रकार समितियों का पालन करने वाले व्यक्तियों का अपने अंदर भाव रखने वाले, लीन होने वाले ऐसे संयमी मुनिराज जीव बचाते विषय मोहना, संयम बनता उनका कहना, जीव बचाते विषय मोहना, संयम बनता उनका कहना। और तपस्या भी करते हैं, कभी उपवास, कभी लक्ष्य परित्याग, और ऐसे ही अमोदरी वृत्ति परिसंख्यान भी आदि आदि, जैसे अनशन, वृत्ति परिसंख्यान, अभिवृत्ति से आसन, एकांत से आसन, कार्य भी करते सही को कष्ट देते हैं, लेकिन क्षमता रखते हैं, ठंडी गर्मी को क्या सकते हैं। और इसे प्रायश्चित पुनर्नियम साधना विषय पर ध्यान भी करते हैं। ऐसे 12 तत्वों को तपने वाले अपने जीवन की शोभा, उनके ज्ञान धन तप नहीं है, तो 12 तप में आत्म तपाते, जीवन तप में शोभा। 12 तत्वों से आत्मा को तपाते हैं। जब तू तपता है कभी भी बनता है, तपाओ, ब्राह्मण डालो, फिर नवनीत को तपाओ, फिर निकलता है। जैसे आत्मा को तपाना पड़ता है, स्वर्ण को तपाने से ही वह शुद्ध बनता है। तो 12 तप की आग में अपनी आत्मा को तपा के कर्मों का क्षय करते हैं और तप में जीवन से अपनी शोभा बढ़ाते हैं या शोभा बढ़ती है। और त्याग भी करते हैं, तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अब क्या त्याग है। आप लोग को आहार व सब आवास दान देते हुए त्याग है। उनके पास क्या, उनके पास तो रत्नत्रय होता है। किसी को समय दर्शन का नियम देते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को व्रत नियम संयम देते हैं, ये रत्नत्रय का दान करते हैं। तो रत्नत्रय में मुनिवर दे रहे, त्याग धर्म भाव नहीं आते, रत्नत्रय देते हैं लोगों को। एक त्याग धर्म भाव की नैया वो कहते हैं, सबको पार लगाते भाषा से, और कुछ भी परिग्रह नहीं रखते, जो भी रखते हैं। तो व्यवहार में ये शरीर भी है, उपकरण भी है, धर्म में काम में आने वाली चीज है। और जो आत्मा नहीं होते तो शरीर भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र में कुछ भी नहीं है। ऐसे लीन हो जाते हैं तो कितने उत्सर्ग हो, बाधा या तो भी ध्यान नहीं देते हैं। कई बार तो उसी में केवल ज्ञान हो गया, उसमें बहुत सारे ऐसे लाभ होने हो जाते हैं, अनेक प्रकार की रीतियाँ और कई प्रकार के अतिशय होते हैं उनके जीवन में। ये सब ध्यान से होते हैं। जैसे कहते हैं कि सुखचंद्राचार्य को ऐसी शक्ति प्राप्त होती थी कि थोड़ी सी धूल एक चट्टान पर डाल तो सोना हो जाती थी। सोना के लिए वहाँ रहे होंगे, सोने की बन गई हुई ऐसे पुण्यवान लोग कर से ऐसे मुनिराजों को कई शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। विष्णु कुमार मुनि को जैसे विक्रिया शक्ति हो गई है ना, ऐसे बहुत सारे मुनिराज अनेक विधियों के स्वामी, बादशाह के ज्ञानी होते थे और कई केवल ज्ञान को पाते थे। 100 विधियाँ उन्हें हो जाती थी। तो ये सभी कैसे होता है, ये ध्यान से होता है। परमाणु मात्र कुछ भी नहीं मिला, ऐसे नहीं हो गए तो कई शक्तियाँ होती हैं। सबसे बड़ी तो मोक्ष जाने की शक्ति है, मोक्ष मिल जाए, बाकी तो सब बीच के स्टेशन है तो छोड़ना ही पड़ेंगे। तो किंचित महात्मा परिग्रह रखते, आप किंचन धर्म में रखते, मेरा किंचित मां कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच के ध्यान करना। और ब्रह्म तो आत्मा का नाम है। ब्रह्म से ही तो पहले देशों के महाव्रतों को ले लिया, उनमें अब क्या है,
अब तो ये ब्रह्म मतलब आत्मा में लीन होना, चर्या करना आत्मा में, यही ब्रह्मचर्य है। तो उनका उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को ध्यान पोषण होता है कि आत्म ब्रह्म में लीन रहे जो ब्रह्मचर्य स्वाधीन रहे हो। आत्म ब्रह्म में लीन होते ब्रह्मचर्य स्वाधीन रहते हैं। ऐसे उनके 10 धर्म हैं जो कि उनकी कर्मों की निद्रा करा के मोक्ष को दिलाते हैं। यही धर्म का मर्म है। धर्म का मर्म यही है कि जो हमें संसार से पार है। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्माण, तो धर्म प्रतिष्ठापित। धर्म का प्रतीक साधोगे कि मनुष्य के समान है, खाते और सोते है ना। तेषाम विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुरुन धर्मा ते मत बुद्धि विभाग करता मनुष्य रूपेण व्यवहार करते। क्योंकि जिनके जीवन में ज्ञान का नियम संयम शील आदि नहीं है तो वे धरती को भार हैं, धरती को भार के समान है और वे मनुष्य के रूप में तिरंसों के समान विचरण करते हैं। ऐसा कहा है। इससे जीवन में धर्म का अनुपालन करना चाहिए। मुनियों जैसे 10 धर्म ने तो देव पूजा को उपास कहा दानम चेती ग्रस्तान सरकार मानी ने देव पूजा गुरुओं की उपासना में गुरुओं को मानना, उनकी आहार विहार न्याय की चर्या में प्रसाद करें, स्वाध्याय करना, बुद्धमानी योग आदि का संयम पालना कभी, और जीवों को बचाना है अपने लिए, कभी एकासन उपास आदि तब भी करना है, प्राश्चित आदि विनय आदि, और इसके बाद दान भी आहार और सब कर दान देना। तो इतना करना चाहिए कम से कम शास्त्रों को, तो हमें एक दिन मोक्ष का लाभ होगा। ऐसे तब हम जो है कुछ कर्तव्य करके मनुष्य कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे खाना पीना ये सब करते रहते, पशु पक्षी भी करते, हमारी कुछ विशेषता होनी चाहिए मानो। तो उत्तम समाधि योग धर्म है, मोक्ष दिलाते जानो मर्म है। तो उत्तम समाधि इनका योग धर्म कहलाता है। योग मतलब इनका संयोग जो है, इनका पालन धर्म है, ये मोक्ष दिलाते हैं। जानो यही मर्म है कि इससे संसार का सुख भी मिलता है और निर्वाण भी मिलता है। जो पुण्य आता है उससे संसार का सुख मिलता है, तो बीच के स्टेशन के समान छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। और फिर निर्वाण की प्राप्ति जो कर्मों की निर्जरा है, उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। बोलिए महावीर।